अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि वायुसेना की केंद्रीय कमान के 3 विमानों ने सुबह 8:30 बजे ईएसटी पर खाद्य सामग्री के लगभग 38,000 पैकेट वाले 66 बंडल गाजा में गिराए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में हवाई मार्ग से मानवीय सहायता पहुंचाने की शुक्रवार को घोषणा की थी। इसे गाजा में पहुंचाई जाने वाली मानवीय सहायता की यह पहली किश्त है। यह मानवीय सहायता जॉर्डन के सहयोग से पहुंचाई जा रही है। गाजा में गुरुवार को एक मानवीय सहायता काफिले से खाद्य सामग्री लेने की कोशिश कर रहे फलस्तीनियों की एक भीड़ पर इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में कम से कम 115 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने शुक्रवार को कहा कि जमीन पर मौजूद लोगों को सुरक्षित तरीके से आपातकालीन मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए हवाई मार्ग से सामग्री गिराए जाने की योजना बनाई जा रही है। C-130 मालवाहक विमान कठिन परिस्थितियों में उतरने की क्षमता और मालवाहक क्षमता के कारण दूरदराज के स्थानों पर सहायता पहुंचाने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला जेट विमान है। इसके आगे के जानकारी जानने के लिए वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। 1/4 गाजा के लोग भूखमरी का शिकार। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गाजा के 23 लाख लोगों में से 1/4 लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। इससे पहले 29 फरवरी को गाजा शहर में राहत सामग्री का इंतजार कर रही फिलिस्तीनी भीड़ पर इजरायली सैनिकों के हमले में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही करीब 5 महीने पहले शुरू हुए इजराइल-हमास युद्ध में मरने वाले लोगों की संख्या 30,000 से ज्यादा हो गई। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इजरायली अधिकारियों ने कबूल किया कि सैनिकों ने गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि भीड़ से धमकी मिलने के बाद सैनिकों ने गोलीबारी की। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के जवाब में इजराइल के हवाई, समुद्री और जमीनी हमलों में गाजा शहर और पूरे उत्तरी गाजा को निशाना बनाया गया है। ये इलाके पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और कई महीनों से क्षेत्र से कट गए हैं, जहां न के बराबर सहायता पहुंच पा रही है। सहायता समूहों का कहना है कि गाजा के अधिकांश हिस्सों में मानवीय सहायता पहुंचाना लगभग असंभव हो गया है, जिसके पीछे एक बड़ा कारण हताश लोगों की भीड़ है जो सहायता काफिलों पर हावी हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गाजा के 23 लाख फलस्तीनियों की 1/4 आबादी भूखमरी का सामना करने को मजबूर है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में साल 2021 में आर्मी ने चुनी हुई सरकार का तख्तापलट करते हुए देश पर पूर्ण रूप से अपना शासन स्थापित कर लिया था। इसके बाद से ही अमेरिका लगातार म्यांमार पर कड़े प्रतिबंध लगाता आ रहा है। तख्तापलट की 3 साल की सालगिरह पर अमेरिका ने म्यांमार के सैन्य जुंटा पर अपने प्रतिबंधों को तेज कर दिया है। अमेरिका ने म्यांमार सेना से जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंध लागू किए। इन प्रतिबंधों का फोकस विशेष रूप से म्यांमार आर्मी की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाना है। अमेरिका ने हवाई बमबारी और हथियार उत्पादन के संबंध में जुंटा के वित्तीय समर्थन को कमजोर कर दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने श्वे बिएन फ्यू ग्रुप ऑफ कंपनीज पर प्रतिबंधों की घोषणा की। यह कंपनी म्यांमार सेना के लिए पेट्रोलियम के आयात और वितरण में शामिल है। इसका सैन्य समूह म्यांमार इकोनॉमिक होल्डिंग्स लिमिटेड (MEHL) के साथ लाभ साझाकरण संबंध है। सेना की क्षमताओं को बाधित करने के उद्देश्य से उठाए गए कदम में अमेरिका ने MEHL के स्वामित्व वाली शिपिंग कंपनी म्यांमार 5 स्टार लाइन को भी निशाना बनाया। ट्रेजरी विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि ये संस्थाएं विदेशी मुद्रा तक जुंटा की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ इसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण पेट्रोलियम और अन्य सामग्रियों के आयात को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि प्रतिबंधों का इरादा नागरिकों के खिलाफ जुंटा की सैन्य गतिविधियों का समर्थन करने वाले राजस्व स्रोतों में कटौती करना है। अमेरिका ने 2021 में तख्तापलट के बाद से चल रहे संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए जुंटा के पाठ्यक्रम में बदलाव के अपने आह्वान पर जोर दिया। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने इजरायल के गाजा पर मौजूदा हमले के बचाव में एक बड़ा बयान दिया है। डेमोक्रेट पार्टी की होचुल ने इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का बचाव किया। न्यूयॉर्क में यूजे फेडरेशन को दिए एक भाषण में डेमोक्रेट गवर्नर ने यह बात एक उदाहरण देकर कही। होचुल ने कहा कि अगर कनाडा ने कभी बफेलो शहर पर हमला किया, क्षमा करें मेरे दोस्तों, लेकिन अगले दिन कनाडा नहीं होगा। होचुल ने कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसे रोका जाना चाहिए। किसी को भी, किसी भी देश को अपने ऊपर फैले खतरे के साथ नहीं रहना चाहिए। न्यूयॉर्क की गवर्नर होचुल ने कहा कि उनके राज्य के लोगों को हमास और इजरायल के बीच के हालात को समझना चाहिए। डेमोक्रेट गवर्नर ने आगे कहा कि उसके बारे में सोचो, यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है।
आपको अपना बचाव करने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि ऐसा दोबारा न हो। इजरायल के अपने बचाव के अधिकार का हवाला देते हुए उन्होंने यहूदी राज्य के लिए समर्थन जाहिर किया। जैसे ही इजरायल हमास युद्ध तेज हुए और इजरायल ने राफा में अपनी कार्रवाई शुरू की, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तत्काल कार्रवाई की है। इजरायली नेताओं से गाजा में अपने हमले को कम करने और इसके लिए रास्ता तैयार करने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही दो देशों को कायम करके समाधान निकालने की कोशिश की गई है। हालांकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरे नेताओं ने सभी योजनाओं को खारिज कर दिया है। वहीं फिलिस्तीन ने कहा कि इजरायल कभी भी इस मुद्दे का समर्थन नहीं करेगा। इजरायल ने यह भी कहा है कि वह गाजा पट्टी में अपने सैन्य अभियान तब तक जारी रखेगा जब तक कि वह पूरी जीत हासिल नहीं कर लेता है, जो कि इजरायली नेताओं के मुताबिक केवल कुछ महीने दूर है। इजरायल पर हुए हमास के आतंकी हमले में हजारों निर्दोष लोगों की हत्या होने और सैकड़ों लोगों बंधक बनाने के बाद इजरायल ने गाजा पर जोरदार जवाबी हमला किया, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल हमास युद्ध से निपटने को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के भीतर बढ़ते असंतोष के बीच सीआईए की एक टॉप विश्लेषण प्रमुख ने अपने फेसबुक कवर फोटो में फिलिस्तीनी झंडा लगाकर विवाद खड़ा कर दिया है। विश्लेषण के लिए एसोसिएट डिप्टी डायरेक्टर एजेंसी के अंदर प्रसारित किए जाने वाले सभी विश्लेषणों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार 3 लोगों में से एक हैं। उसने हमास और उसके सहयोगियों द्वारा 7 अक्टूबर के हमले के 2 हफ्ते बाद अपनी प्रोफाइल तस्वीर अपडेट की, जिसमें 1200 लोग मारे गए और 240 लोग बंधक बनाए गए थे। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने फ्री फिलिस्तीन नारे के साथ एक सेल्फी भी पोस्ट की। इस सीआईए कर्मी के एक सहकर्मी ने कहा कि उन्होंने पहले भी ऐसे संदेश पोस्ट किए हैं। एक पूर्व खुफिया अधिकारी ने बताया कि संकट के बीच में एक वरिष्ठ विश्लेषणात्मक प्रबंधक सार्वजनिक रूप से एक स्पष्ट रूप से विवादास्पद राजनीतिक बयान पोस्ट करके बेहद खराब फैसला दिखाता है। एक अन्य पूर्व अधिकारी ने कहा कि सीआईए और इजरायलियों के बीच लंबे समय से अविश्वसनीय रूप से घनिष्ठ संबंध को देखते हुए एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के लिए ऐसी सोशल मीडिया गतिविधि अत्यधिक अनियमित थी। सीआईए की विश्लेषण चीफ का फेसबुक पोस्ट तब आया है जब बाइडेन प्रशासन को गाजा में तत्काल युद्धविराम के लिए अपने ही कर्मचारियों के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जहां इजरायली हवाई हमलों में 13,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस महीने की शुरुआत में 400 से अधिक प्रशासन कर्मचारियों ने एक गुमनाम पत्र पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति से हिंसा रोकने की मांग की थी। अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी के अन्य 1000 कर्मचारियों ने भी इस अपील का समर्थन किया। अमेरिका के विदेश विभाग ने फिलहाल असंतुष्टों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि उनकी प्रतिक्रिया और विचारों को सुनने के लिए कर्मचारियों के साथ सुनवाई सत्र आयोजित किए हैं। विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने इस महीने की शुरुआत में कर्मचारियों को लिखा था कि मुझे पता है कि आप में से कई लोगों के लिए इस संकट के कारण होने वाली पीड़ा का गहरा निजी असर पड़ रहा है। इस संकट में पीड़ित शिशुओं, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और अन्य नागरिकों को देखकर जो पीड़ा होती है वह भयावह है। मैं इसे स्वयं महसूस करता हूं। बाइडेन ने बार बार युद्धविराम की मांग करने से इनकार किया, लेकिन इसके बजाय कुछ बंधकों की रिहाई के बदले में अस्थायी संघर्ष विराम की एक सीरीज का समर्थन किया है। इजरायली सैनिकों को हमास नेता याह्या सिनवार की तलाश है। वह पिछले साल 7 अक्टूबर को इजरायल में हमास द्वारा मचाए गए आतंक का मास्टरमाइंड है, जिसकी तलाश में अब इजरायल सैनिक कमर कस चुके हैं। गौरतलब है कि इस नरसंहार की जद में आकर 1200 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 250 लोगों को बंधक बनाया गया था। इजरायली रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि उन्हें सिनवा से इनपुट मिला है कि वह अपने परिवार के साथ हमास के सुरंग नेटवर्क में भाग रहा है और इजरायल के बंधकों से घिरा हुआ है। इजरायली सेना के हमले को रोकने के लिए सिनवार ने बंधकों को अपने चारों ओर घेर रखा है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।